हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। कैसे आप इसमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो कोई इजी तो है, लेकिन आपको इसमें पता होना चाहिए कि आपको इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है, पॉइंट वाइज एंट्री कैसे लेनी है, इसमें ईएमए कैसे सपोर्ट करता है, आरएसआई का क्या रोल होता है। ये सब जो आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप एक इंटरनेट ट्रेडिंग में आप कैसे खुद को ग्रो कर सकते हैं या फिर बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम चलते हैं बैंक एनएफटी में। मैं इस चार्ट को ऐसे करता हूँ, फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो इंडिकेटर जो हैं या फिर सब ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर सब मैंने रिमूव कर दिया। तो एक सेकेंड, यहाँ पे आप डेली आप 1 मिनट वाइज देखिए। देखो यहाँ पे मैंने जो लाइंस जो आप ये मार्किंग देख रहे हो, मैंने इस वजह से मार्क की है कि मुझे यहाँ से पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ से मार्केट गिर सकता है। यहाँ पे आपको एक जैसा कलर दिख रहा है क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझको पता चल चुका है कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ बनेगा मार्केट के लिए और यहाँ से डाउनफॉल कहाँ से आ सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको जो समझना है, सबसे पहले मैं इसको हटा दूँ। सबसे पहले जो आपको समझना है वो समझना है कि इसमें डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन यूज़फुल तो हैं, लेकिन वो आपको ईएमए आरएसआई इनके साथ अगर आप यूज़ करोगे तो आपको इसका बेनिफिट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पे आपके 10 में से 6-7 जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे, वहाँ पे अगर आप समझोगे कि हाँ आरएसआई यहाँ पे तो मुझे डाउन ट्रेंड का साइन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे डिमांड जोन बना है कि ये थोड़े टाइम के लिए बना है। देखो यहीं पे है सप्लाई जोन, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा डिमांड जोन के। जैसे कि डिमांड जोन में था फर्स्ट कैंडल इज़ रेड कैंडल, सॉरी डिमांड जोन में क्या था, फर्स्ट कैंडल इज़ रेड कैंडल। यहाँ पे हो गया फर्स्ट कैंडल इज़ ग्रीन कैंडल। सेकंड बेस कैंडल जो मैंने आपको बोला था, ग्रीन भी हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं। जो थर्ड जो कैंडल है वो होगा ऑलवेज रेड कैंडल। ये जो है वो डाउन ट्रेंड ये शो करेगा और डिमांड जोन जो है वो अप ट्रेंड शो करेगा। देखो डिमांड जोन आपको अप ट्रेंड बताएगा, मतलब यहाँ से डिमांड जोन, यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आ रहा है या फिर आने वाला है। जो सप्लाई जोन बताएगा कि नहीं, यहीं तक बाइंग प्रेशर का जो फोर्स था यहाँ पे अब जो है सप्लायर जो है वो हावी हो जाएंगे। और ये जो प्राइस जो यहाँ पे चल रही है 43,390, वो गिरते अब गिरेगी कि सप्लाई जो क्या कि यहाँ डिमांड जोन यहाँ पे कमज़ोर पड़ गए हैं और सप्लाई जोन यहाँ पे जो है वो जो सप्लायर्स थे वो यहाँ से एक्टिव हो गए, यहाँ से ऊपर प्राइस जाने नहीं देंगे वो। अब जो हम सेकंड जो बात करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको उसका यूज़ डिमांड जोन के साथ ही करना है। वो है आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई के पहले मैं थोड़ा आपको बता दूँ ऑप्शन चेन होता क्या है। देखो ऑप्शन चेन जो है वो ऑप्शन चेन जो होता है वो एक स्ट्राइक प्राइस, देखो सबसे पहले जो लिखा रहता है स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्राइक प्राइस, वो एक इंडिकेट कर रहा है, वो प्राइस को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है 43,300, वो बता रहा है 43,300 पे वो स्ट्राइक प्राइस है, मतलब एक प्राइस वो यहाँ वो आपको 50 हो जाएंगे। और ये जो प्राइस जो यहाँ पे चल रही है 43,390, वो गिरते अब गिरेगी कि सप्लाई जो क्या कि यहाँ डिमांड जोन यहाँ पे कमज़ोर पड़ गए हैं और सप्लाई जोन यहाँ पे जो है वो जो सप्लायर्स थे वो यहाँ से एक्टिव हो गए, यहाँ से ऊपर प्राइस जाने नहीं देंगे वो। अब जो हम सेकंड जो बात करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको उसका यूज़ डिमांड जोन के साथ ही करना है। वो है आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई के पहले मैं थोड़ा आपको बता दूँ ऑप्शन चेन होता क्या है। देखो ऑप्शन चेन जो है वो ऑप्शन चेन जो होता है वो एक स्ट्राइक प्राइस, देखो सबसे पहले जो लिखा रहता है स्ट्राइक प्राइस
यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्राइक प्राइस, वो एक इंडिकेट कर रहा है, वो प्राइस को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है 43,300, वो बता रहा है 43,300 पे वो स्ट्राइक प्राइस है। मतलब एक प्राइस वो यहाँ वो आपको 50 प्लस 100 प्लस ऐसे ही दिखने को मिलेगी। यहाँ पे 43,100 43,200 वो आपको 100 या फिर 50 पॉइंट प्लस में देखने को मिलेगी, या 50 100 ऐसे ही रहेंगे वो। सबसे पहले बात करूँ स्ट्राइक प्राइस, मतलब एक प्राइस है जहाँ पे इतने बायर्स एंड सेलर्स आके बैठे हैं। देखो यहाँ पे जब आप ओ आई देख रहे हो, ये जो आप सेकंड एल टी पी के बाजू में देख रहे हो ओ आई जो है वो इंडिकेट करता है, मतलब यहाँ पे कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं, मतलब उस स्ट्राइक प्राइस पे 43,300 पे कितनी ज़्यादा एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं वो ओ आई इंडिकेट करता है। देखो जहाँ यहाँ पे 19 लाख हैं, यहाँ पे फुट में भी 18 लाख समथिंग कुछ बने हैं। तो यहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है कि दोनों के दोनों जो हैं वो जो है एकदम उनकी जो फाइट है एकदम टक्कर की फाइट है। ना ही बायर्स यहाँ से ऊपर मार्केट ज़्यादा आप जाने देंगे, 30-40 पॉइंट्स अप जाएगा। फिर पुट से यहाँ पे जो सपोर्ट आएगा और 30-40 पॉइंट्स, मतलब एक वो आपको 50 प्लस 100 प्लस ऐसे ही दिखने को मिलेगी। यहाँ पे 43,100 43,200 वो आपको 100 या फिर 50 पॉइंट प्लस में देखने को मिलेगी, या 50 100 ऐसे ही रहेंगे वो। सबसे पहले बात करूँ स्ट्राइक प्राइस, मतलब एक प्राइस है जहाँ पे इतने बायर्स एंड सेलर्स आके बैठे हैं। देखो यहाँ पे जब आप ओ आई देख रहे हो, ये जो आप सेकंड एल टी पी के बाजू में देख रहे हो ओ आई जो है वो इंडिकेट करता है, मतलब यहाँ पे कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं, मतलब उस स्ट्राइक प्राइस पे 43,300 पे कितनी ज़्यादा एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं वो ओ आई इंडिकेट करता है। देखो जहाँ यहाँ पे 19 लाख हैं, यहाँ पे फुट में भी 18 लाख समथिंग कुछ बने हैं। तो यहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है कि दोनों के दोनों जो हैं वो जो है एकदम उनकी जो फाइट है एकदम टक्कर की फाइट है। ना ही बायर्स यहाँ से ऊपर मार्केट ज़्यादा आप जाने देंगे, 30-40 पॉइंट्स अप जाएगा। फिर पुट से यहाँ पे जो सपोर्ट आएगा और 30-40 पॉइंट्स, मतलब एक वो आपको 50 प्लस 100 प्लस ऐसे ही दिखने को मिलेगी। यहाँ पे 43,100 43,200 वो आपको 100 या फिर 50 पॉइंट प्लस में देखने को मिलेगी, या 50 100 ऐसे ही रहेंगे वो। सबसे पहले बात करूँ स्ट्राइक प्राइस, मतलब एक प्राइस है जहाँ पे इतने बायर्स एंड सेलर्स आके बैठे हैं। देखो यहाँ पे जब आप ओ आई देख रहे हो, ये जो आप सेकंड एल टी पी के बाजू में देख रहे हो ओ आई जो है वो इंडिकेट करता है, मतलब यहाँ पे कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं, मतलब उस स्ट्राइक प्राइस पे 43,300 पे कितनी ज़्यादा एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं वो ओ आई इंडिकेट करता है। देखो जहाँ यहाँ पे 19 लाख हैं, यहाँ पे फुट में भी 18 लाख समथिंग कुछ बने हैं। तो यहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है कि दोनों के दोनों जो हैं वो जो है एकदम उनकी जो फाइट है एकदम टक्कर की फाइट है। ना ही बायर्स यहाँ से ऊपर मार्केट ज़्यादा आप जाने देंगे, 30-40 पॉइंट्स अप जाएगा। फिर पुट से यहाँ पे जो सपोर्ट आएगा और 30-40 पॉइंट्स, मतलब एक फिर पुट से यहाँ पे जो सपोर्ट आएगा और 30-40 पॉइंट्स, मतलब एक साइडवेज आप बोल सकते हो। और आप देख भी सकते हो पूरा मार्केट साइडवेज ही चला। देखो जो कॉल हम कब लेते हैं, जो कॉल और पुट, यहाँ पे बहुत जन कन्फ्यूज़न रहता है। कॉल का मतलब है हम यहाँ से ये लेते हैं कि 43,300 था, हमने कॉल लिया, अब हमें लग रहा है कि 43,000 मतलब बढ़ते 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 43,400 के मतलब वहाँ जाने वाला है। जब हम पुट लेते हैं इसका मतलब 43,300 बस यहीं तक बाइंग प्रेशर था। अब यहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा और ये जो प्राइस है 43,300 से डाउन आते 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 43,200 के मतलब डाउन आती जाती रहेगी। कॉल का मतलब यहाँ से अब मार्केट यहीं तक जो था सेलिंग प्रेशर, अब यहाँ से बाइंग प्रेशर आना चाहिए और मार्केट अब चला जाना चाहिए। देखो और मैं आपको बता दूँ, ये जो प्राइस चेंज मतलब यहाँ पे कितने जनों ने प्राइस चेंज, मतलब यहाँ पे जो था कितने जन बने रहे और कितने निकल गए। देखो यहाँ पे 1.45 वही वॉल्यूम आई वी वो सब, देखो यहाँ पे 1.45 वही वॉल्यूम आई वी वो सब वही रहता है, वो आपको दिखेगा जब मार्केट ओपन होगा तब। अभी तो ये बंद हो गया है तो मैं आपको बताता। एल टी पी चेंज ये जो है वो प्राइस इंडिकेट करता है कि उस पर आपको कितने कितने, देखो 43,300 ये कितने प्राइस पे चल रहा है, वो उसका मतलब रहता है +22, मतलब ये अपने जो प्राइस थी उससे प्लस में है।
मतलब मार्केट आज प्लस में गया क्योंकि यहाँ से डाउन आई थी। ये देखो वो 300 को भी टच कर दिया था उसने। फिर मैं अगर यहाँ पे भी वो सेम ही रहता है, बस आपको याद रखना है कॉल आप कब लोगे जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ से अब मार्केट अप जाना चाहिए। आप पुट कब लोगे जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ से तो मार्केट अब डाउन रहना चाहिए। तो आपको कॉल एंड पुट आपको दोनों उसी के हिसाब से लेने हैं। उसके बाद में जो जो थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि मार्किंग, कि आपको कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं। आप RSI देखो, डिमांड जोन जो है यहाँ पे आप कोई भी डिमांड जोन देखिए, देखो ये डिमांड जोन नहीं बना है, यहाँ पे आधा बेस कैंडल्स हो गई। हाँ, आपको बेस कैंडल्स में भी याद रखना है 1 से लेके 3 तक ही बने। देखो ये एक डिमांड जोन, बहुत सस्ता सा डिमांड जोन बना है, इसको हम नहीं कंसिडर कर सकते। कोई ऐसा डिमांड जोन देखो ये, चलो मैं इसको मान रहा हूँ डिमांड जोन। ये देखो यहाँ, और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ वो इंडिकेटर जो मैं आपको बोल रहा था, उसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको एक लाइन दिखेगी, यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है और स्मूथ MA ऑन करना है। अपर लिमिट 70, लोअर लिमिट इज़ ऑलवेज 30। जब आप ऑन करोगे तो आपको एक लाइन दिखेगी। चार्ट में लोअर लो बनना चाहिए, आप ध्यान से सुन लो, चार्ट में लोअर लो बनना चाहिए, और चार्ट में लोअर लो और जो इंडिकेटर में वो हायर हाई दिखाना चाहिए। मतलब लोअर लो कैसे, मैं आपको बता, देखो ये यहाँ से एक लोअर लो बना, यहाँ पे डिमांड जोन नहीं तो आपने ध्यान नहीं दिया। तो फिर आप देखो यहाँ से एक और लोअर लो, मतलब यहाँ से लोअर लो, यहाँ से भी लोअर लो, मतलब जो ये, हाँ आपको बेस कैंडल्स में भी याद रखना है 1 से लेके 3 तक ही बने। देखो ये एक डिमांड जोन, बहुत सस्ता सा डिमांड जोन बना है, इसको हम नहीं कंसिडर कर सकते। कोई ऐसा डिमांड जोन देखो ये, चलो मैं इसको मान रहा हूँ डिमांड जोन। ये देखो यहाँ, और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ वो इंडिकेटर जो मैं आपको बोल रहा था, उसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको एक लाइन दिखेगी, यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है और स्मूथ MA ऑन करना है। अपर लिमिट 70, लोअर लिमिट इज़ ऑलवेज 30। जब आप ऑन करोगे तो आपको एक लाइन दिखेगी। चार्ट में लोअर लो बनना चाहिए, आप ध्यान से सुन लो, चार्ट में लोअर लो बनना चाहिए, और चार्ट में लोअर लो और जो इंडिकेटर में वो हायर हाई दिखाना चाहिए। मतलब लोअर लो कैसे, मैं आपको बता, देखो ये यहाँ से एक लोअर लो बना, यहाँ पे डिमांड जोन नहीं तो आपने ध्यान नहीं दिया। तो फिर आप देखो यहाँ से एक और लोअर लो, मतलब यहाँ से लोअर लो, यहाँ से भी लोअर लो, मतलब जो ये कैंडल 42, यहाँ से मार्केट अप जा रहा है लेकिन ये गिरने लगा। देखो यहाँ पे 41 पे आ गया। 25 से 40, अगर 25 से 35 है तो फिर ये बेस्ट माना जाता है डिमांड जोन में। डिमांड जोन पूरा बना ही नहीं ना यहाँ पे अच्छे से, तभी भी चलो अच्छी बात है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, इसके लिए मतलब न अप जा रहा था डाउन जा रहा था। देखो यहाँ पे इसने एक हायर हाई भी बनाया, ये एक बहुत अच्छा साइन है। देखो हायर हाई बना, तो फिर यहाँ से हमने एंट्री ले ली और हम यहाँ पे प्लस में रहे। तभी यहाँ से मार्केट थोड़ा तो अप गया, लेकिन इतना नहीं अप गया कि जाना चाहिए। लेकिन आप डिमांड जोन में अगर आप इसको यूज़ करोगे, जब आप मार्केट में देखोगे कि हाँ ये कैसे वर्क कर रहा है, तो आप समझ जाओगे कितना यूज़फुल है। ये 70 to 80% एक्यूरेसी देता है, 60 to 70% सॉरी, बिना डिमांड जोन के। अगर आप इसको डिमांड जोन में ऐड कर दोगे अपने, तो आपके लिए तो वो एक्स्ट्रा हो गया, डिमांड जोन का आपको सपोर्ट भी मिल गया, तो आप कितने ज़्यादा ये कर सकते हो। और इसके जैसा एक और इंडिकेटर है, उसका नाम है RSI, स्टॉकास्टिक RSI। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। स्टॉकास्टिक भी वैसे ही चलता है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो डिमांड जोन मतलब RSI इंडिकेटर से थोड़ी सी कम है। सॉरी आपका नॉइज़ आ रहा होगा। देखो RSI जो इंडिकेटर है वो जो है उससे थोड़ी एक्यूरेसी या फिर इसकी 30 to 40% है। अगर आप डिमांड जोन में यूज़ कर सकते हो तो शायद से 50% तक चले जाए। मतलब RSI का भी आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा और स्टॉकास्टिक का, मतलब आपको दोनों साइन दे रहे हैं कि नहीं यहाँ से मार्केट अप जाने वाला, नहीं यहाँ से अब मार्केट डाउन आने वाला है। तो RSI में आपको ये जो है 70 या फिर अपर लिमिट जो हमने 60 to 70 80 से चलेगा, तो और यहाँ पे वो लोअर लो बनाए, तो यहाँ से आप अगर सप्लाई जोन में है तो फिर आप इसको ले सकते हो। लोअर लो बनाए